अब आप समझ गए ना, लाहौर, पंजाब, हरियाणा और उसके बाद तेलंगाना। एक तरफ आईएस खालिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर भारत के अलग अलग इलाकों में वारदात की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ कश्मीर में भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। करनाल में जिस वक्त पाकिस्तान से आए हथियारों की बरामदगी हुई, उससे कुछ घंटे पहले जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ ने पाकिस्तानी साजिश की एक सुरंग का पर्दाफाश किया है। देखिए, ये एक टनल का जो मुंह है भारतीय सीमा की तरफ से है। मैं आपको बता दूं, इसका जो मुखाना है वो पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ और भारतीय सीमा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्रॉस करने के बाद, फेंसिंग क्रॉस करने के बाद एक संकरे से ढलान और चढ़ाई के ऊपर इसको निकाला गया है, ताकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो लगातार चप्पे पर चौकन्ना थी, उनकी नज़र ना पड़ सके। बीएसएफ को ये सुरंग रूटीन जांच के दौरान मिली, लेकिन इस सुरंग के अंदर की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी थी कि ये साजिश कितनी बड़ी थी, क्योंकि ये सुरंग भारतीय सीमा से 900 मीटर की दूरी से खोदी गई और सुरंग का 150 मीटर हिस्सा भारत में था। सुरंग 1 किलोमीटर से कुछ ज्यादा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस सुरंग के रास्ते अमरनाथ यात्रा को टारगेट करने की साजिश रची गई थी। अभी आने वाले दिनों में श्री अमरनाथ जी की यात्रा होनी है, उसको देखते हुए ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है, जिससे सुरक्षा, देश की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा और हिंटरलैंड में भी सुरक्षा बनी रहे, उसमें एक अहम कड़ी के आधार पर यह टनल को खोजा गया है। इस सुरंग के जरिए आईएसआई ने काफी बड़ी प्लानिंग की थी, जो इस सुरंग की शक्ल और इससे मिले सामान बयां करते हैं। सुरंग की बनावट बताती है कि इसे पाकिस्तान सेना के अफसरों के देखरेख में बनाया गया होगा। जांच एजेंसियों के मुताबिक सुरंग पाक सेना के इंजीनियर्स ने आतंकियों से खुदवाई और इस सुरंग में 265 फीट लंबी ऑक्सीजन पाइप मिली है। बीएसएफ के एक आला अधिकारी ने बताया कि पिछले 1.5 साल के दौरान ये 5वीं सुरंग है जो पकड़ी गई है। दिलचस्प ये है कि ये सुरंग भी रेतीली दोमट मिट्टी के टीलों के पास खोदी गई है, जिसमें पानी रिसाव का कोई खतरा ही नहीं होता। अब इस बात की भी जांच की जा रही है कि सुरंग के जरिए कहीं कोई आतंकवादी दस्ता भारत में तो नहीं प्रवेश कर गया। एक तरफ पंजाब में हथियार और दूसरी ओर कश्मीर में सुरंग, दोनों ही साजिशों का सूत्रधार पाकिस्तान ये इस बात पर मुहर लगाता है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन K2 फिर से शुरू कर दिया है। K2 इज बेसिकली कश्मीर एंड खालिस्तान दोनों के लिए, दोनों ही चीज़ों को वो बढ़ावा देगा, टेररिज्म को बढ़ावा देगा, हथियार प्रोवाइड करेगा, टेररिस्ट को ट्रेनिंग देगा, सुविधाएं देगा, जिससे कि वो इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करके नुकसान पहुंचा पाए। और दोनों ही स्टेट्स को डिस्टेबलाइज करने के डिटेल्ड प्लान है, क्योंकि इस तरह की सुरंग और इस तरीके के करनाल जैसी जगह में हार्ट ऑफ द इंडिया अगर वो पहुंच पाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की तरफ से आतंकी वारदात में आई इस तेजी की वजह वहां पर मचा सियासी घमासान है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार जब भी संकट में आती है, वो भारत में आतंकी वारदात में तेजी लाकर अपनी जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश में लग जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।